हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज मैं आपके साथ बात करूँगी वेट लॉस एक माइंड गेम है, इस बात को लेकर। क्योंकि जब आप माइंड को सेट कर लेते हो ना, तो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि ये सारी है ही माइंड गेम। ये खाने पीने का चक्कर, ये दिमाग में जो बातें आती हैं, हाँ ये कैसे मैं डाइट करूँ, ये सिर्फ एक बार माइंड सेट करने की बात है। जब आपने माइंड सेट कर लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, कि मैंने 50 केजी वेट लॉस किया है। पहले मेरा वेट 120 केजी था और आज मैं 70 केजी पर हूँ। और ये 50 केजी वेट लॉस मैंने सिर्फ अपने माइंड को सेट करके ही किया है। और इसलिए जो लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है वेट लॉस, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। तो नामुमकिन को मुमकिन कैसे करना है, यही एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगी इस वीडियो में। वैसे तो मेरी सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ मैं बताती रहती हूँ वेट लॉस के बारे में। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन त्योहार आते रहे, उसके बाद कहीं आना जाना लगा रहा, तो वीडियो मैं बना नहीं पाई। तो आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ कि इस माइंड गेम को समझिए और अपने वेट लॉस को बहुत इजी बनाइए। और ये जो प्रोसेस है वेट लॉस का है थोड़ा लंबा। अगर माइंड सेट नहीं होएगा ना, तो आप कहीं ना कहीं चूक कर जाओगे और छोड़ जाओगे उसको। तो इसलिए अब आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले जब हम वेट लॉस के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, तो हार जाते हैं, लेकिन हारना नहीं है। बिल्कुल अपने जो आपने कहते हैं ना विल पावर, उसको मजबूत बनाना है, माइंड को सेट करना है। अब मुझे करना है तो करना है, हर हाल में करना है, और मुझे वेट लॉस करके दिखाना है। जो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, उन लोगों का मुंह बातें करके नहीं मैं बंद करवाना, अपना काम से अपने रिजल्ट दिखाकर उन लोगों के मुंह बंद करते हैं। ठीक है? तो बात जो आपको चुभने वाली बातें हो ना, वो अपने दिमाग में रख लेना कि इस बंदे ने मेरे को ये बात बोली थी और इस बंदे को मैंने करके दिखाना है। ठीक है? तो पहला माइंड सेट ये सबसे पहले मैंने यही किया। फिर मैंने सोचा कि अब मैंने सोच लिया कि भाई जो लोग मेरे को बातें कर रहे हैं, मैंने इतनी कोशिश कर ली, यहाँ तक कि घर वाले भी आपके बोल देते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही बोला था कि तू बहुत कुछ कर लेता, तुम तेरे को कुछ नहीं होना, तू नहीं कर सकती, बस कर, कुछ ना कर, तू करते रहना। और मुझे बीमारियों ने इतना घेर रखा था, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, शुगर का इंडिकेशंस आने शुरू हो गए थे, डिस्क की प्रॉब्लम मुझे ऑलरेडी थी, और बीपी बढ़ना कभी घटना, ये प्रॉब्लम्स थी, घुटनों में दर्द, बैठना उठना मुश्किल, चलना फिरना मुश्किल। तो डॉक्टर ने एक ही बात बोलनी, आप अपना वेट कम कीजिए, आप अपना वेट कम कीजिए। दवाइयाँ फर्क नहीं डालती जितना आपका वेट जो है आपको आराम देता है। जब वेट कम होगा, घुटनों के ऊपर आएगा, पैरों पर आएगा, पैर सूज जाते थे, खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, सांस लेने में तकलीफ थी, ज़्यादा बोलती थी, सांस चढ़ जाता था, ज़रा सा चलती थी, सांस चढ़ जाता था, चल नहीं पाती थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी। तो बस एक बार मन बना ले कि भाई अब मुझे करना है तो करना है। शादियों में जाती थी तो अपनी तरफ से तो बड़ा अच्छा तैयार श्यार होके, बड़ा सुंदर सा ड्रेसअप होकर जाना। तो तब भी लोगों की जो बातें होती थी, लोग बोल देते थे मोटी हो गई है सुमन, तो है ना, कुछ करया कर, कुछ सोचा कर। पर लोगों को हम नहीं बदल सकते। अब मैं पतली हो गई तो अब मेरे को पता क्या बोलते हैं, बस कर सुमन, हम तो गैब हो ना दुनिया चो, बस कर, बहुत है, हम तो सोनी नहीं लगती। तो मैं सोचती हूँ कि पहले जब मैं सोनी थी तब मेरे को, तब बिन्नी जी ने देते थे, अब मैं सोनी नहीं इनको लग रही, पर तब भी बोलते हैं कि भाई आहो तू पहले सोनी सी, हूँ तो सोनी नहीं। तो वो फेस ने सी पतला करना तो बाकी पतली हो जाती। हम किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुद से खुश हूँ, मेरे को अपना आप अच्छा लगता है। मैं जब अब ड्रेसेस में पूरी आती हूँ, मेरे को अच्छी लगती हूँ। पहले मैं सूटों पर ही थी,
कुछ नहीं पहन पाती थी, साड़ी पहनती थी तब भी बुरी लगती थी। जहाँ इतना पसंद था मुझे साड़ी पहनना, लेकिन साड़ी बहुत कम पहन पाती थी। कोई ड्रेस नहीं पहन पाती थी, कोई वेस्टर्न नहीं, कोई गाउन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जीन्स नहीं। अब मैं अपनी खुशी से हर कपड़ा पहनती हूँ, हर चीज़ पहनती हूँ, गाउन्स पहनती हूँ, साड़ीज़ पहनती हूँ। अब मैं खुश हूँ। लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता, आपने खुद को खुश करना है। जिस दिन आपने खुद का सोच लिया ना, अब मैं सोचती हूँ कि मेरे को अब मैं ठीक हूँ, मैं बीमारियों से बची हुई हूँ, अब मैं खुद चलती हूँ, जिम भी कर रही हूँ, घर का भी सारा काम करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक। सुबह अब यहाँ पर जब आती हूँ मैं, अब सर्दियों का टाइमिंग हमारा 7 से 10:30 का हो गया है, तो 7 बजे अगर यहाँ आना है तो आपको पता है कि मुझे 5:30-6 बजे उठना पड़ेगा, थोड़ा बहुत घर समेट के फिर भी मैं यहाँ पे आऊँगी। तो तब से लेकर घर अब जाऊंगी तो फिर सीधा ही किचन में जाऊंगी, उसके बाद घर के सारे काम काज, सफाइयाँ, बर्तन, कपड़े सब करूँगी। सारा दिन निकल गया इसी में, दिन भी छोटे हैं। उसके बाद शाम को चाय पीने के बाद घर का खाने का स्टार्ट हो जाएगा, तो रात के 10-11 बजे मुझे रसोई में घुस जाते हैं। तो जो लेडी कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ घर का काम ही बड़ी मुश्किल से निपटाती थी, और अब मैं सुबह से लेकर रात तक लगातार काम करती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ। तो ये सारा कैसे हुआ? सिर्फ तो मैंने माइंड सेट कर लिया कि अब मुझे बस बहुत हो गया, अब मुझे करना है तो करना है और मुझे करके दिखाना है, मैं कर सकती हूँ। अपने आप में ये कॉन्फिडेंस जगाना है, अपना माइंड सेट कर लिया, माइंड गेम है, माइंड को समझा लिया पर करना है। अब दूसरा स्टेप क्या था कि सबको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन फिर भी गलत खाते हैं हम लोग। तो जब खाने की बात आई तो बहुत सी वीडियोस देखते हैं हम लोग, मैं भी देखती थी यूट्यूब पर, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। और जब से मैं, वैसे तो मैं बचपन से ही मोटी हूँ, बचपन से ही गोलू मोलू बच्चा था, फिर गोलू मोलू लड़की बन गई, गोलू मोलू लड़की की शादी भी छोटी एज में भी शायद इसी वजह से कर दी गई कि ज़्यादा मोटी होगी तो कौन करेगा इससे शादी। ये सबसे गलत बात पेरेंट्स सोचते हैं, ये बहुत गलत है। मैं नहीं चाहती कि लड़कियों की शादियाँ आप लोग जल्दी करें। जो भी हैं, पहले लोगों की सोच ऐसी होती थी ना, मोटी मोटी, आज भी है कि भाई थोड़ी मोटी होती भाई जल्दी शादी कर दो, पर ये गलत है। बच्चे के सपने दब जाते हैं, बच्चे की जो ख्वाहिशें होती हैं, जो सोचा होता है उसने कि मेरा फ्यूचर ऐसा होएगा, वो ऐसा नहीं हो पाता। तो बच्चा हाँ मोटा अगर हो भी रहा है, देखो हेरिडिटी थी मुझे भी, क्योंकि मेरे मम्मा हेल्दी थे, मेरे खानदान में बाकी तो सब, मेरे पापा पतले थे लेकिन मम्मी हेल्दी थे। मेरे जीन्स में मोटापा आया मेरी माँ के थ्रू, तो आगे मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, उसको मेरे थ्रू। तो ये जीन्स में मोटापा जो है, जो हेरिडिटी है, हमें जो अनुवांशिकता के कारण हमारे अंदर आया है मोटापा, गलत खान पान नहीं था, लेकिन अनुवांशिकता के अनुसार मुझे मोटापा मिला। तो हम उस चीज़ को, जीन्स को तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, अपने जो दिनचर्या है हमारी उसको थोड़ा सुधार सकते हैं। जो चीज़ें गलत हैं आपकी लाइफस्टाइल में आ रही हैं उनको सुधार सकते हैं। तो मैंने मन बनाया, चाहे मेरे जीन्स में प्रॉब्लम है, मेरे को खानदानी मोटापा आया है, लेकिन मैं अपना खान पान सही करूँगी, मैं अपना दिनचर्या, अपने सुबह से शाम तक जो खाना पीना है और अपना रहना सहना है, अपने खाने पीने के तरीके हैं, जो लाइफस्टाइल है, वो सारा मैं चेंज करूँगी। जब आप ठान लेते हो, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पतले होने से, ठीक है? कोई दुनिया की ताकत नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि मैं किसी तरह पतली हो जाऊँ। कोई डॉक्टर नहीं छोड़े, कोई दवाइयाँ नहीं छोड़ी, कोई ऐड की जो हर्बल लाइफ हो गई, संन्यासी आयुर्वेदा हो गया, कई बार मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ देर के लिए अगर आप लोग पतले हो भी जाते हो, उनसे मैं भी हुई थी, कुछ देर के लिए हो भी जाते हो, पर सारी ज़िंदगी आप कंटिन्यू नहीं कर सकते उस चीज़ को। सारी ज़िंदगी हम दवाइयाँ या पाउडर घोल कर नहीं पी सकते, और ना ही इतने पैसे होते हैं हम लोगों के, मिडिल क्लास फैमिलीज़, खास करके मैं खुद पे बात ले रही हूँ, जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे ही जैसे
बहनें हैं मेरी सारी जो खुद पर इतना खर्चा नहीं कर सकती। तो सबसे बेहतर यही है घर का दाल फुल्का खाकर, घर का खाना खाकर हम स्लिम हो, सिर्फ अपनी आदतें सुधार कर। तो जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है ना कि आपका माइंड सेट हो जाता है कि अब मुझे खाना क्या है क्या नहीं खाना, और जो खाना है वो कैसे खाना है, ठीक है। बस खाने पीने के तरीके चेंज करने हैं, थोड़ा अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है और थोड़ा सा अपना ध्यान रखना शुरू कर देना है। क्योंकि सारी ज़िंदगी हम लेडीज़ का क्या है, अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखेंगे, अपने हस्बैंड का ध्यान रखेंगे, लेकिन खुद का हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। अपने लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। मैं भी ऐसी ही थी, मेरे पास भी टाइम नहीं था खुद के लिए, और बस फटाफट से काम करो घर का, फटाफट से खाना खाओ, काम पे निकलो, फिर बस काम काम काम, सारा दिन काम में निकल गया और जो मिला वही खा लिया। गलत टाइम पे मिला तब भी खा लिया, कुछ नहीं मिला खाने को बाहर का खा लिया। तो जब मैंने अपना माइंड बना लिया कि अब करना है तो करना है, मुझे सही खाना है। सबको पता है मीठा नहीं खाते, सबको पता है जंक फूड नहीं खाना, सबको पता है तला भुना नहीं खाना, तला वाला नहीं खाना, लेकिन पता होने के बावजूद भी हम लोग गलत खाते हैं, डाइटिशियनों को पैसे देते हैं और सब हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब आपने सोच लेना है कि जब तक मैं अपने गोल पर पहुंच नहीं जाती ना, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी। ये मैंने सोचा था, मैं आपको नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा मैंने मन बनाया था कि अब मैं करके देखूंगी, 2-3 महीने करके देखूंगी। अगर मैं नहीं इस में कामयाब हुई तो मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। पर मैंने छोड़ना नहीं था, मैंने पक्का मन बना लिया कि 2-3 महीने अपने को कंट्रोल करना, सिर्फ अपना कंट्रोल करना है। ये एक माइंड सेट कर लिया कि नहीं खाऊंगी तो नहीं मर जाऊंगी। जब अपना मेरे को रिजल्ट आने दिखने शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं देखूंगी मुझे खाना है कि नहीं खाना है, तो तब मैं कभी कभार खा लूंगी, तो तब कोई बात नहीं। लेकिन अभी मुझे सिर्फ अपना गोल नज़र आ रहा है कि मुझे वेट कम करना है। तो मैंने स्टार्ट किया 120 kg से स्टार्ट हुई मैं। और सबसे पहले मैंने अपनी जो मेरी कज़न थी उनको देखा था, तो उन्होंने 27 kg वेट कम किया था। तो उसको देखकर मुझे बड़ा हुआ कि भाई मैं तो इतना कुछ करती हूँ, तो इसने क्या किया, एकदम से पतली हो गई। मैंने उसे किसी फंक्शन पे देखा, तब मेरे को ना और एक्साइटमेंट हुई कि भाई मेरे को बता कि नहीं क्या किया क्या किया। तो उसने मुझे कुछ बताया, जो लोग बताते हैं वही कि एक्सरसाइज करो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो यही तो मैं कहा मेरे को पता ही है। कहती फिर तू क्यों करती है? तो मैं क्या अच्छा आज से मैं भी कोशिश करूँगी। और फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर तब मैं कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ मैंने सैर को चुना। तब उसके बाद जब मेरा थोड़ा शरीर हल्का होना शुरू हो गया तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, मैंने योगा स्टार्ट किया, मैंने जंपिंग घर पे। पहले मैंने सैर के लिए बाहर नहीं गई क्योंकि मुझे बाहर जाना बहुत मुश्किल लगता था। तो मैं घर की छत पे ही मैंने टाइम देख के पानी पीना, गर्म पानी पीना, जो भी जीरा वाटर ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो वो पीकर मैंने छत पे चली जाना और आधा घंटा खूब चक्कर लगाने। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैंने 5-5, 10-10 मिनट बढ़ा भी दिए। फिर आधे घंटे से 1 घंटे की सैर पर आ गई। तो थोड़ा तेज़ चलना, थोड़ा धीमे चलना, थोड़ा फिर सांस चढ़नी, क्योंकि हार्ट बीट का ऊपर जाना भी जरूरी होता है। थोड़ा तेज़ चले, जितना कर सकती थी उतना किया। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे ही एक जगह पर खड़े खड़े ही जंपिंग करनी शुरू की। फिर मैं हल्के बस ऐसे बाजू हिलाने कुछ मतलब कुछ ना कुछ इतना कुछ आता है, यूट्यूब पर देखते हैं, तो जितना मैं कर पाती थी फिर करती थी। फिर मैंने उसका बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा चेंज करना शुरू किया। जैसे जैसे आपका शरीर हल्का होता जाएगा ना, तो आपको और मन करेगा कि आप और अच्छा कुछ ना कुछ करें, ठीक है। तो बस आप एक बार माइंड सेट कर लेते हो ना, जब आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर बात आती थी रोटियों की। पहले मैं रोटियाँ पता कितनी खाती थी? पहले मेरी रोटियाँ थी सुबह 3 पराठे। आपको पता पंजाबी के पराठे बड़े सब खुश होकर खाते हैं, तो हम भी पंजाबी लोग हैं, तो पराठे सुबह चलते थे। और कभी भी मैं फुल्का नहीं खा पाती थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं फुल्का खा मुझे लगता था मैं रोटी ही नहीं खाई। तो आदतें सिर्फ सुधारने की बात है, थोड़े दिन दिक्कत आती है लेकिन फिर आदत सुधर सकती है। तो दूसरी बात, मैं खाती बहुत तेज़ थी, फटाफट से। काम पे जाना है, लेट हो रही हूँ
अपने लिए टाइम नहीं, घर का काम करते करते लेट हो रही थी, तो बस फटाफट से रोटियाँ अंदर फेंकने वाली बात होती थी, बस खा के निपटो। तो उसके बाद दोपहर में 3-4 रोटियाँ, फिर रात को आकर 3-4 रोटियाँ, यानी कि 4-4 8 3 11 रोटियाँ हो गई। तो जितनी रोटी हम लोग खाते हैं ना, उतनी ही शुगर हमारे अंदर जाती है। इनविजिबल शुगर है, नज़र नहीं आएगी आपको। चाय में शुगर नज़र आएगी, बाकी चीज़ों में, मिठाइयों में नज़र आएगी, लेकिन इसमें नज़र नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, अब मैंने चबा के खाने का, जो हमारे माँ बाप बोलते थे कि बेटा धीरे खाओ, चबा के खाओ, लेकिन नहीं सुनते थे, बच्चे थे हम लोग, बेवकूफ़ थे, बड़ों का तो सुनते नहीं हैं। लेकिन बाद में अकल आती है, जब टाइम निकलता है, समझ आती है कि चबा कर खाना वो गलत नहीं बोलते थे। ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि चबा के खाना खाना है। तब मैंने चबा कर खाना खाना शुरू किया कि ट्राई करती हूँ, चबा कर खाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में उतना ही खाना चाहता है जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। खाने को आधा घंटा लगाएं, एक रोटी के 15-16 टुकड़े कर लें, छोटी छोटी बाइट तोड़ लें और उसको 30 to 40 टाइम्स उसे च्यू करके खाना खाना है, ताकि आपका जो स्लाइवा है वो मिक्स होकर आपके अंदर जाए और आपका जो डाइजेशन है बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि आपकी स्लाइवा में तेज़ाब होता है, क्षारी होती है, और आपके पेट में भी एसिडिटी है, वहाँ भी तेज़ाब ही है। तो हमारे खाने का जो डाइजेशन का प्रोसेस है बड़ा अच्छा हो जाता है, जिससे कि वो आपका चर्बी में कन्वर्ट नहीं होता, आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपके खाने को, ठीक है। तो ये मुझे बहुत काम आया। इससे क्या हुआ कि कम खाना खा पाए, कम कैलोरीज अंदर गई और थोड़े खाने में ही आपका पेट भर गया। थोड़े खाने में क्यों पेट भर गया कि हमारे पेट का जो मैसेज है हमारे माइंड को जाते जाते कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। तो हमने उतना टाइम पीरियड लेना है और धीरे धीरे खाना खाना है, और उस खाने में पौष्टिक खाना खाना है, और उस खाने में आपके पास दही भी हो, एक कटोरी दाल भी हो, यानी कि प्रोटीन किसी न किसी रूप में आपकी थाली में होना चाहिए। तो वो भी हुआ, सलाद भी हुआ, और रोटी चाहे 1 खाओ चाहे 2 खाओ, लेकिन शर्त यही है कि चबा कर खाना खाना है। और जब भी खाना को चबाना है तो यहाँ पर गिनते रहना कितनी बार मैंने चबाया। और जब आप पूरी तरह नहीं भी गिनती गिनो ना, तो सीधा सा फंडा है, जब पानी की तरह मुंह में घुल जाए खाना, चाहे 20 बार में हो जाए चाहे 30 में हो जाए, जब तक वो घुलेगा तब तक उसे चबाओ और फिर अंदर लेके जाओ। तो आप देखेंगे कि आपने धीरे धीरे खाना खाया, आराम से खाना खाया और बड़े स्वाद लेके माइंडफुल ईटिंग की, आपको इतना स्वाद आएगा ना। उस टाइम पे टीवी देखो, ना उस टाइम पे आप कोई बातें करो, सिर्फ अकेले बैठकर आराम से चबा कर खाना खाओ, बड़ा तल्लीनता के साथ, बड़े प्यार के साथ खाने को एक मेडिटेशन की तरह खाना खाओ। तो आप देखेंगे कि आपको इतना अच्छा लगेगा। पहले मेरे को रोटी पता ही नहीं चलता था कब खा रही, टीवी के सामने बैठ के रोटी खा रहे हैं, नहीं पता चल रहा, और मुंह चल रहा है और आँखें उधर है, ध्यान है ही नहीं। ध्यान आपका खाने में होना चाहिए, आपकी थाली में होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप कम खा पा रहे हो। जैसे जैसे आप खाना कम करते, मतलब ऐसे चबा के खाना शुरू होगे, कम खाना खा पाओगे और कैलोरी डेफिशिएंट में आओगे, और आपका वजन भी कम होना शुरू होगा, पेट भी भरा रहेगा और आपको कोई कमजोरी भी नहीं आएगी। इसलिए सिर्फ ये माइंड गेम है। हम सोचते हैं कि हम 4 रोटियाँ खाते हैं, अब 2 खा रहे हैं तो हम कमज़ोर हो गए, हमने तो वीकनेस आ गई। नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं होएगा। आप हेल्दी रहोगे, ज़्यादा पहले से एक्टिव होगे और आपकी काफ़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी। खाना अच्छा खाना है, शुद्ध खाना है, घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना। 2-3 महीने करके देखो ऐसे। आप पानी दिन का 3 लीटर पियो, शाम का खाना जल्दी खा लो, 7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लो, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत आप काम करते रहेंगे, उसके बाद आप सोने जाएं तो आप देखेंगे कि आपका 2-3 महीने में ही वज़न 8-10 किलो कम हो गया है। तो फिर आपको और ज़्यादा मोटिवेशन आएगी और आप जो ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। तो जैसे जैसे मैंने किया, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। बस एक बार मन बनाने की बात है, माइंड सेट कर लेना है। और जब मेन आपको प्रॉब्लम पता कहाँ आएगी, जब आपका मनपसंद आपका खाना आपके सामने आएगा और आप बोलोगे भाई खाऊं के ना खाऊं, खाऊं के ना खाऊं। ऐसे मेरे साथ भी होता है, तो मेरे को भी क्रेविंग्स होती हैं। मैं कोई आसमान से टपकी हुई नहीं हूँ मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं भी कोई वो नहीं हूँ, मैंने कोई अजूबा किया है। लेकिन मैंने सिर्फ अपने आप को कंट्रोल ध्यान जाता था। तो पहले
जो स्टार्टिंग के दिन थे तब मैंने चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं की, मैंने तब मन बनाया कि मैंने कुछ नहीं करना। अब मैं मेंटेनेंस पे हूँ। अब मुझे क्योंकि 70 केजी से तक आई हूँ तो मेरे अब जो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो बोलते हैं कि भाई इससे कम नहीं होना, बस और नहीं करना। और मैं सोचती हूँ कि चलो मेरी एज के अकॉर्डिंग चलो इतना भी रहे तब भी ठीक हूँ, मैं फिट तो हूँ, अब मैं चल फिर पा रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ। अब मुझे मेंटेनेंस रखनी है। आप अपना मन अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, मन तो है मेरा, मैं 60 तक लाऊं, लेकिन सब बोलते नहीं तुम ठीक रखती हो, अब इससे ज़्यादा मत होना। तो अब मेरे को यही रखना है, लेकिन मेंटेन रखना। मेंटेनेंस पे आकर भाई बड़ा पंगा पड़ता है, मेंटेनेंस पे आकर आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर हाँ अब मैं मेंटेनेंस पे हूँ तो मैं खा पी भी लेती हूँ, बाहर जाना पड़ता है, कुछ खाती पीती हूँ, तो उसको मैं क्या करती हूँ दूसरे दिन सॉल्ट फ्री डे कर लेती हूँ। सॉल्ट फ्री खाना सॉल्ट फ्री खाना खाने से क्या है, जो आपका बॉडी का वाटर वेट है, जो आपको सोडियम के कारण, ये नमक सोडियम ही है, सोडियम के कारण आपकी बॉडी पानी खाती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो जब आप नमक नहीं लेते हो तो वो जो पानी होता है बॉडी रिलीज कर देती है। आपको उस दिन पानी खूब पीना है, ऐसे पानी रोज ही पीना चाहिए 3 से 4 लीटर। और वो आपको ग्रीन टी भी ज़रूर लेनी चाहिए 2-3 टाइम, ताकि आपका जो पानी बॉडी में है होल्ड हुआ वो सारा निकल जाए, आपके बाथरूम के रास्ते पानी बाहर आ जाएगा, यूरिन के रास्ते पास हो जाएगा और टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। तो आप अगले दिन देखेंगे कि आपका वेट कम हुआ हुआ है। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको। तो ये सारी माइंड सेट है, माइंड एक बार पक्का बना लीजिए। और रोटियों पर दिमाग मत लगाइए कि 4 रोटियाँ खानी है तो 4 ही खानी है, नहीं, रोटी जितनी मर्जी खाओ, लेकिन चबा कर खाओ, जितनी अंदर जाएगी उतनी लेके जाओ, लेकिन टाइम आधा घंटा लगाना और चबा के खाना है, ये शर्त है, ठीक है। तो बस अपने आप को जब आप सोच लेते हो मेरे को ये काम करना है, आप कर लेते हो, ठीक है। किसी के दबाव में आके कोई नहीं कुछ करता। जब आपके मन में और दिमाग में खुद की आएगा ना कि मुझे करना है, तभी आप कर पाओगे, और तब आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। किसी के कहने पर कुछ नहीं होता, सिर्फ अंदर से आपको वो जगाना पड़ता है जज्बा। तो वो जज्बे को जगाइए। और जैसे मैंने वेट कम किया है, मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। और हाँ, जब मेरे को क्रेविंग बहुत होती है ना, वो बात बीच में कट गई और रह गई। जब मेरे को क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है किसी चीज़ की, जो मेरी बहुत मन पसंदीदा होती है और मुझे नहीं खानी होती, तो मैं पता क्या करती हूँ, अपने ध्यान को दिखाती हूँ, किसी और काम में लगाती हूँ और पानी का घूम लेती हूँ। और जब मुझे लगता है क्योंकि खाना बना, क्योंकि हम लोग लेडीज़ का क्या है कि किचन में ही रहना है, खाना बनाना है और क्रेविंग्स भी होनी है और स्वाद भी चखना है, देखना है। तो इस चक्कर में मेरे साथ कई बार मेरे को प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करती हूँ, ध्यान को मत खाती, फटाफट से पानी की बॉटल उठाई, गोंद भरा, मुँह में घुमाया, उसको अंदर, तो फिर किसी और काम में लग जाती हूँ कि मेरा ध्यान उधर जाए ही ना। तो बस ध्यान को भटकाना है, अपने ध्यान को इधर उधर लगाकर क्रेविंग वाली चीज़ से बाहर आना है। जब आप सेट हो गए हो, आपका वेट सेट हो गया है, तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप थोड़ा बहुत खा भी लोगे तो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन पहले वहाँ तक आ तो जाइए, 2-3 महीने पक्का मन बना के कर तो लीजिए, फिर कभी कभी चीट मील भी चलेगा, फिर अगले दिन हमको सेट करना भी आता है। तो जिसको तरीका आपको मैंने ये एक निचोड़ बता दिया वेट कम करने का और आपका माइंड सेट करने का, कि हम नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें पहले भी थी और ये चीज़ें बाद में भी रहेंगी, ठीक है ना। ये खाने वाली चीज़ें दुनिया में ख़त्म नहीं हो जानी, हम सब खा लेंगे, सारी ज़िंदगी खाया ही है ना। तो अगर नहीं खाएंगे 2-3 महीने से फिर क्यों हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना, बस यह होना है कि सारा वेट फैट हो जाए, ऐसे सोने होना। और जो अपने आप को शीशे में देखोगे ना, तो वो सारी बातें, वो जो कीड़ा है ना नहीं खाने की, वो सब भूल जाओगे और खुद को शीशे में देख के, मिरर में देख कर ड्रेसेस पहन के खुश होगे। आपको वो जो खुशी मिलेगी ना, वो तो उसका तो बखान ही नहीं मैं कर सकती। और मैं बहुत खुश होती हूँ खुद को देखकर, बहुत खुश होती हूँ। कोई मुझे देखकर जो मर्जी बोल देता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसे दिखती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत प्यारी दिखती हूँ। और ऐसे ही आपको भी लगना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बड़े अच्छे हैं। भगवान ने सारे सुंदर बनाए हैं। भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है दुनिया में, कोई भी चीज़ जो है बुरी नहीं बनाई, कोई भी इंसान बुरा नहीं बनाया। हर इंसान में कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ है। लेकिन हमने जो भगवान ने शरीर दिया, हमें दिया तो पतला ही था, बाकी हमारी
गलतियों के कारण, हमारी गलत खान पान के कारण, हमारी गलत आदतों के कारण जो हमारे शरीर में बदलाव आए, हमें सिर्फ उनको सुधारना है और अच्छा जीवन यापन करना है, अच्छा खाना खाना है और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आपकी डाइट जो होती है 80% रोल निभाती है और आपका जो एक्सरसाइज है 20%, और दोनों चीज़ों का संगम जरूरी है, फिर 100% रिजल्ट आते हैं। तो जी बस आज का यही था निचोड़ सारा कि ये माइंड गेम है। मन को यहाँ माइंड को समझाना है, मन को समझाना है, सेल्फ कंट्रोल लाना है, तो आपको ज़रूर जीत मिलेगी। आप ज़रूर वेट लॉस कर पाएंगे और अपनी मनपसंद ड्रेसेस पहन पाएंगे, बीमारियों से दूर जा पाएंगे। तो आप ही मन बना लीजिए, 2-3 महीने करके देखना है, और अगर आपको फर्क नहीं पड़े तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन करना मेरे अनुसार ही सब कुछ। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे खुशी हो कि मैंने चलो किसी का तो भला किया। और कुछ नहीं हम किसी को दे सकते, तो अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, जो अगर हमारा भला हुआ है तो किसी और का भी भला होता है, तो हमारा क्या जाता है ना। तो हम अपने समाज को इतना तो दे ही सकते हैं। अगर पैसे से मदद नहीं कर सकते तो ऐसे तो मदद कर ही सकती हूँ मैं आप लोगों की। तो अगर आपको फ़र्क पड़ेगा मुझे बड़ी खुशी होगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको फ़र्क पड़ा है और कितना, कहाँ से कहाँ तक आए हैं। अपने पिक भी बिफोर आफ्टर की ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। और मेरा पेज भी है यहाँ पर फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा के नाम से फेसबुक पर, और मेरा ग्रुप भी है फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा के नाम से। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं आती रहती हूँ और वेट लॉस के बारे में बहुत कुछ बताती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ भी ज्वाइन करें। और अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा जो मेरा ग्रुप है, आप वहाँ मुझे कमेंट कर दें। और